गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मॉस मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, और इस पर हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे और उसके बाद हम आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो उसमें शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। तो हमारा पहला अभी एक न्यूमेरिकल है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है इस्पात की छड़ जिसका व्यास 30 mm है। तो दिया हुआ है एक इस्पात की छड़ है, ठीक है, स्टील की रॉड है, उसका डायमीटर जो है वो दिया हुआ है 30 mm। ओके, आगे क्या दिया हुआ है, लंबाई 300 mm एंड लेंथ जो है वो 300 mm दी हुई है। आगे दिया हुआ है उस पे दो भार लग रहे हैं। एक बार लग रहा है अधिकतम 20 किलोमीटर का कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। तो F जो है कंप्रेसिव जो लग रहा है वो 20 किलोमीटर का लग रहा है, जबकि F जो टेंसाइल लग रहा है वो 8 किलोमीटर का लग रहा है। ये दो टाइप के भार उस पर लग रहे हैं। कहा जा रहा है छड़ की अधिकतम तथा न्यूनतम लंबाई में अंतर ज्ञात करिए। छड़ की अधिकतम व न्यूनतम लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर कैसे आएगा, जैसे देखिए केस क्या है कि एक रॉड है, एक रॉड है और उस रॉड पे क्या हो रहा है, उस रॉड पे एक बार आपने क्या किया, टेंसाइल फोर्स लगाया, ठीक है, और एक बार आप क्या कर रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। तो जब आप कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे F इक्वल टू 20 किलो न्यूटन, या दबाव बल लगाएंगे, तो क्या होगा, इसकी लंबाई में कमी आएगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और जब आप इसको टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो ये खींच के कुछ ऐसा हो जाएगा। F बराबर 8 किलो न्यूटन। ये बेसिकली दो सवालों का मिक्सर है। एक क्वेश्चन ये है जिसमें आपने F बराबर 20 किलो न्यूटन का इस क्वेश्चन में फोर्स लगाया जिससे इसकी लंबाई में कमी आ रही है, और दूसरा क्वेश्चन हमारा है, तो ये दोनों डेल्टा एल आपको जोड़ लेने हैं विद साइन। इसमें माइनस में डेल्टा एल आएगा, इसमें जो डेल्टा एल होगा वो लंबाई में कमी आने की वजह से डेल्टा एल जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है, और इसमें पॉजिटिव डेल्टा एल होगा, पॉजिटिव डेल्टा एल। तो देखते हैं फॉर कॉम्प्रेसिव फोर्स F बराबर 20 किलो न्यूटन। जब हम कॉम्प्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं तो आपको फॉर्मूला, अच्छा इस तरह से इसमें दिया हुआ है E बराबर 2, एक और वैल्यू दी हुई है E इक्वल टू 210 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये दिया हुआ है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो E की यूनिट है वो किलो न्यूटन में है, साथ साथ mm स्क्वायर में है। बाकी हमारी लेंथ की यूनिट mm में है, mm में है। अगर इसमें से कोई मीटर में होता तो हम इसके आपसे बदल देते उसको। फोर्स किलो न्यूटन में है तो आप इजीली कर सकते हैं। F 20 किलो न्यूटन है। अब आगे क्या करना है, हमको पता है डेल्टा एल इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है F L अपान ए ई, ठीक है। जब हम पहले इस पर कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाए, ये कॉम्प्रेसिव का हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे COM भी लिख देते हैं कॉम्प्रेसिव, FL अपान ए। F का मान कितना है 20 किलो न्यूटन, तो किलो को हम बदल देते हैं उसमें न्यूटन में,
लेंथ कितनी है 300, एरिया सर्कुलर है π/4 और डी स्क्वायर, डी का मान 30 का है, 30 का स्क्वायर इंटू ई जो है वो है 210 किलो न्यूटन, तो 210 इंटू 10⁻³ और इसकी जो यूनिट हो जाएंगे तो इसके साथ साथ बुढ़े में जो यूनिट रहेगी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एफ की न्यूटन है, न्यूटन mm अपान π/4 की यूनिट नहीं होगी, ये mm स्क्वायर हो जाएगा इंटू न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। आप देखिए न्यूटन से न्यूटन क्रॉस आउट, mm स्क्वायर से mm स्क्वायर, तो केवल बचेगा mm। तो डेल्टा एल जो आएगा कॉम्प्रेसिव का वो आ जाएगा, यहाँ पे भी देखिए ये और ये टर्म क्रॉस आउट हो जाएंगे, बचेगा 20 अपान π/4 30 का स्क्वायर इंटू 210। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, कैलसी ले लेते हैं और इसको एग्जैक्टली सॉल्व करते हैं। इसको लिखने का तरीका अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे, देखिए नहीं मैं यहाँ लिखता हूँ नीचे। इसको कैसे इनपुट करना है, ठीक है, ये देखिएगा। इसको लिखा जाएगा कैलसी में, ब्रैकेट लगाएंगे ऊपर, ये अलग ब्रैकेट है और एक अलग ब्रैकेट है। ठीक है, 20 इंटू 300 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 4 इंटू 30 का स्क्वायर इंटू, ठीक है। तो इसको लिख के आप जैसे कैलकुलेट करेंगे आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट लगाने बहुत जरूरी है, अदरवाइज यहाँ पे गलती हो सकती है आपसे, हमेशा ब्रैकेट लगाइए। ठीक है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 ओके, पाई का मान यहाँ π/3.14 नहीं लेना है, आपको पाई को सीधा लिखना है। ये आ रहा है 0.0404 mm, 0.404 mm, ये जीरो है। तो डेल्टा एल कॉम्प्रेसिव ये नेगेटिव में आएगा। ठीक है, ये कॉम्प्रेसिव है, ये इसमें लंबाई में कमी आ रही है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं हम लंबाई में कमी। अब अगर हमारे जो दूसरा पार्ट है उसके केस में क्या होगा देखिएगा, सेकेंड पार्ट के केस में हमारा आएगा जब टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं हम। एक नंबर का हमारा पूरा हो गया एक हिस्सा इसका। सेकेंड पार्ट के केस में जब हमारा फोर्स टेंसाइल है तब क्या होगा, व्हेन द फोर्स इज टेंसाइल, तो फॉर टेंसाइल फोर्स डेल्टा एल, टेंसाइल क्या हो जाएगा FL अपान ए, FL अपान ए ई, सेम पार्ट है, F 8 न्यूटन 8 10⁻³ L सेम है 100 डिवाइड बाई A π/4 इंटू डी स्क्वायर, डी 30 का स्क्वायर इंटू 210 इंटू 10⁻³ 10⁻³ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो निकालना है, इसमें किलो न्यूटन में है। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए, और इसके यूनिट्स भी वही सेम हो जाएंगे, 8 इंटू 10⁻³ इसकी यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट न्यूटन हो जाएगी, इसकी यूनिट mm हो जाएगी, इसकी mm स्क्वायर आ जाएगी और इसकी यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगी। मैं इनको लिख नहीं रहा हूँ, जब क्रॉस आउट करेंगे आप तो mm केवल बचेगा। तो सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या बचेगा, 10⁻³ to 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा
इसको आप लिख सकते हैं ब्रैकेट 8 इंटू 300 डिवाइड बाई 5/4 होल ब्रैकेट के अंदर है ये 30 का स्क्वायर इंटू 210। सॉल्व करेंगे इसको तो ये क्या आने वाला देखिए, ये आ रहा है 0.016 और हमने पहले ये मिटा दिया था, यहाँ था 0.0404। ये हमारा डेल्टा एल कॉम्प्रेसिव आया था mm में। अब ये आ रहा हमारा, ये भी mm में आ रहा है। तो डेल्टा एल टेंसाइल, तनाव के केस में लंबाई में वृद्धि इतनी हो रही है जबकि दबाव के केस में लंबाई में कमी इतनी आ रही है। तो पूछा जा रहा है कि अंतर कितना आएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका देख लीजिए क्या करना है आपको। चेंज इन लेंथ, ठीक है, या लंबाई में परिवर्तन, अतः क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा एल टेंसाइल माइनस डेल्टा एल कॉम्प्रेसिव, या प्लस भी कर सकते हैं तो ये उसका चिन्ह माइनस आएगा, ये हो जाएगा 0.0161 माइनस ये रहेगा माइनस 0.04। माइनस क्यों लगा रहे हैं, तो लंबाई में कमी आ रही है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 0. तो ये जो क्या आ रहा है, ये आ रहा है बेसिकली डेल्टा एल टोटल, इतना टोटल चेंज इन लेंथ हो रहा है, ठीक है, इतनी टोटल चेंज इन लेंथ हो रही है, ठीक है। एक साइक्लिक स्ट्रेस लग रहा था, एक बार रॉड को दबाया जा रहा था, दोबारा खींचा जा रहा था, फिर दबाया जा रहा था तो खींचा जा रहा था। तो दबाए जाने में क्या हो रहा था कि उसकी लंबाई में परिवर्तन ये हो रहा था, कमी आ जाती थी, और फिर खींचने पे ये वृद्धि हो गई। तो टोटल जो चेंज हुआ वो इतना हुआ, ठीक है। ये दो न्यूमेरिकल्स एक साथ मिला के थे, इसको भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था इसलिए इसको कराया गया। आगे हम लोग देखते हैं, हम बीम के बारे में कुछ पढ़ेंगे, बीम क्या होता है। अब थोड़ा हम बीम के बारे में पढ़ेंगे, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा बीम है एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है। बीम क्या होता है, बीम या धरन हिंदी में कहते हैं उसको, वो एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है। उस पर अलग अलग टाइप के फोर्सेस लगते हैं, हम डिफरेंट टाइप के बीम्स की बात करेंगे और उनकी स्टडी करेंगे कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। देखिए पहले तो बीम क्या होती है, व्हाट इज द बीम। आपको इंग्लिश नाम याद करने में अगर दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, आप इंग्लिश नाम फिर भी याद करिए कि हिंदी नाम में बहुत सारे मतलब, इसको बीम भी लिखा जा सकता है हिंदी में, इसको धरन भी पूछ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको बीम ही कहा जाएगा। तो आप कोई नया नाम याद करने से अच्छा है कि इसको बीम नाम से ही याद करिए।
परिभाषा क्या है? बीम एक समान काट वाली छड़ है। बीम क्या है? बीम एक समान काट वाली छड़ है। बीम एक समान काट मतलब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, समान काट वाली छड़ है जिस पर लगने वाला बल उसकी लंबाई के लंबवत लगता है। लंबवत मतलब परपेंडिकुलर लगता है। What is the beam? Beam is a structural member on which force acts on perpendicular to its axis, मतलब जो बल लगता है वो उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है। अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे एक ये लंबाई है, बल इसके जितने लगेंगे वो इसके लंबवत लगेंगे। इस तरीके से किसी भी बिल्डिंग में आप देखते हैं वहाँ पे बीम लगाई जाती है और बीम के ऊपर एक छत लगा दी जाती है। तो छत ऐसे एक, ठीक है, पूरी स्लैब होती है मोटी सी कंक्रीट की, कंक्रीट सीमेंट ये सब मिला के उसको बना दिया जाता है। और वो जो बीम की लंबाई होती है, पूरी बीम की लंबाई के ऊपर उसको छत को सपोर्ट दिया जाता है। यानी सारा बल, बीम की लेंथ ऐसी है तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे लंबवत लगता है। ठीक है। अब बीम है तो उसको हवा में तो रखेंगे नहीं, उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ चीज़ें जरूरत पड़ती हैं। तो बीम किसी चीज़ पे टिकी होती है, तो परिभाषा बीम की हो गई। अब देखिए डिफरेंट टाइप जो सपोर्ट होते हैं, टेकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सपोर्ट इन ए बीम। एक बीम में जो अलग अलग टाइप के सपोर्ट होते हैं वो क्या क्या होता है? तो बीम को हम बेसिकली ऐसे ये दिखाएंगे, ये हमारा एक बीम है। ठीक है। अब ये बीम तो इसको सपोर्ट कहीं ना कहीं इसको रोकना पड़ेगा। तो वो कौन कौन से टाइप के सपोर्ट होते हैं? तो मेनली बीम के 3 टाइप के सपोर्ट होते हैं। पहला होता है सिंपल और रोलर, सिंपल और रोलर सपोर्ट। सिंपल और रोलर सपोर्ट। ठीक है। दूसरा है हिंज और पिन सपोर्ट। सेकेंड है हिंज और पिन सपोर्ट। और तीसरा हमारा है फिक्स्ड सपोर्ट, फिक्स्ड और बिल्ट इन सपोर्ट। थर्ड वन फिक्स्ड और बिल्ट इन सपोर्ट। ठीक है। सिंपल और रोलर को सरल या रोलर सपोर्ट कहते हैं। तो सरल या रोलर। ठीक है। इसको हिंज
या पिन बोलते हैं, और तीसरा है आबद्ध, आबद्ध, ठीक है, आबद्ध सपोर्ट। आबद्ध का मतलब तो उसी में बना हुआ हो, उसी में बना हो, बधा हो, ठीक है, फिक्स्ड हो। तो उसके डायग्राम देखते हैं। पहला होता है सिंपल और रोलर सपोर्ट। ये डिफरेंट टाइप के सपोर्ट्स हैं। पहली हेडिंग हमारी है, फर्स्ट हेडिंग है सिंपल और रोलर सपोर्ट। फर्स्ट हेडिंग है सिंपल और रोलर सपोर्ट। इसके बारे में क्या है, इसके बारे में कैसे ये चीज़ें होती हैं, इसको हम लोग देखेंगे, इसका डायग्राम समझेंगे, उसके बारे में थोड़ा लिखेंगे। तो जो हमारा रोलर सपोर्ट होता है वो एक समतल सतह पर रखे रोलर से बनाया जाता है। रोलर सपोर्ट एक समतल सतह पर रखे रोलर से बनाया जाता है। इसका एग्जांपल दिखेगा, जैसे एक हमारा बीम है, तो इस पे हमने यहाँ पे ऐसा रोलर लगा दिया, ठीक है, इस टाइप से। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम दोनों साइड रोलर लगा देंगे तो ये बीम फिक्स हो ही नहीं पाए, मतलब ये यहाँ पे रुकेगा ही नहीं, ये हॉरिजॉन्टल मूव कर सकता है। तो इसीलिए एक साइड पे ही रोलर लगाते हैं, दोनों साइड पर रोलर नहीं लगाते हैं। अगर आपने दोनों साइड पर रोलर लगा दिए तो ये मूवेबल हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्री टू मूव हो जाएगी। वर्टिकल में नीचे तो नहीं आएगा, ठीक है, बट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इट कैन मूव, ठीक है। साइड से थोड़ा सा फोर्स ज़्यादा हुआ तो ये मूव कर जाएगा। इसीलिए रोलर सपोर्ट के केस में एक एंड पे सिंपल सपोर्ट रहता है। सिंपल सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि सिंपली ये बीम कहीं रखी हुई है, ऐसे ये बीम ऐसे सिंपली रख दी गई है, वो अब ये ऊपर से भी इस पे रिएक्शन आएगा और ये हॉरिजॉन्टली भी मूव नहीं करेगी, ठीक है। रोलर सपोर्ट में देखिए, रोलर सपोर्ट में क्या हो रहा है, जैसे ये एक रोलर है, तो रोलर में ऊपर से बल लगेगा, उसको रजिस्ट करेगा, यानी एक फोर्स ऐसे आएगा। अगर ये इधर से बल लग रहा है तो ये मूव होने देगा, उसको रोकेगा नहीं। जैसे अगर आप बीम को नीचे दबाएंगे तो उसको विरोध करेगा, इसका रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, तो इसकी वजह से नीचे से फोर्स आएगा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में। लेकिन जैसे आप इसको इधर प्रेस करेंगे, इधर से कोई रेजिस्टिंग फोर्स नहीं आएगा, इसीलिए इसमें केवल सिंगल आपका एक प्रतिक्रिया आती है, ठीक है। रोलर सपोर्ट में क्षैतिज बलों के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। मतलब अगर आप हॉरिजॉन्टल से कोई फोर्स लगाएंगे तो उसको कोई रिएक्शन नहीं आएगा, वो सिंपल सा मूव कर जाएगा। एक्शन और रिएक्शन आपने पढ़ा होगा पहले ही। अगर आपने कोई बल लगाया तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ उस बल के अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। जैसे इसके ऊपर से बल लगा, बीम का वेट वजन, तो इसकी वजह से नीचे से रिएक्शन आ जाएगा।
और रोलर सपोर्ट में केवल हॉरिजॉन्टल पे आपका रिएक्शन आता है, वर्टिकल में कोई या क्षैतिज में कोई रिएक्शन नहीं आता है। ठीक है, और अगर कोई रिएक्शन नहीं आएगा तो ये बीम को अब क्षैतिज दिशा में मूव होने से नहीं रोकेगी। ठीक है, आता है यह बीम को क्षैतिज दिशा में ठीक है होने से नहीं रुकती। जो रोलर सपोर्ट है वो बीम को क्षैतिज दिशा में मूव होने से नहीं रुकेगा बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, रिएक्शन अगर आता तो वो उसको रेजिस्ट करता है, उसको विरोध को रोकता है, बट ऐसा कोई रिएक्शन हो नहीं रहा है। इसलिए रोलर सपोर्ट पे क्या होगा, हमारा जो बीम है वो आपके इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। हम सारे सपोर्ट बना लेते हैं। उसके पहले हमारा पहला सपोर्ट था ये वाला सपोर्ट। ठीक है, ये हमारा रोलर सपोर्ट है। इसके नीचे यहाँ रोलर लगेगा। अगर आप इसको ऊपर से बल लगाएंगे तो ये नीचे नहीं जाएगा, मतलब इधर से कोई बल इसमें लग रहा है। बट अगर आप इसको इस साइड से या इस साइड से दबाएंगे तो ये इधर उधर मूव हो सकता है। मतलब अगर आपने इधर से दबाया तो इधर से कोई फोर्स नहीं डेवलप हो रहा है। ठीक है, अगर आपने इसको ऊपर से दबाया तो ये नीचे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे फिक्स है ये। ठीक है, ये जो इसका लेवल है वो फिक्स्ड है, तो ये नीचे नहीं आएगा। बट अगर आपने इसको इधर से या इधर से दबाया, क्षैतिज बल से दबाया, हॉरिजॉन्टल फोर्स से दबाया, तो ये मूव कर जाएगा ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसमें केवल एक रिएक्शन आता है। सेकंड जो हमारा है पिन और हिंज। पिन और हिंज सपोर्ट। इसका डायग्राम कैसे बनता है, एक बीम है। अब ये जो है यहाँ पे आपने पिन लगा दिया। पिन लगाने से क्या होगा, अगर आप ऊपर से बल लगाएंगे तो ये नहीं जाने देगा। पिन लगा हुआ है, इधर से बल लगाएंगे इधर से भी रिएक्शन आ जाएगा। बट अब लेकिन ये क्या हो सकता है, ये मूव कर सकता है ऐसे ऐसे ही रोटेट कर सकता है। इस केस में भी ये ऐसे या ऐसे इसके अराउंड मूव कर सकता है और यहाँ पे मूव कर सकता है। तो इसमें दो रिएक्शन आते हैं, दो रिएक्शन आएंगे और कोई मूवमेंट नहीं आएगा। रिएक्शन कौन कौन से होंगे, पहला होगा वर्टिकल और सेकंड होगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर आप इसको ऊपर से बल लगा रहे हैं तो ये नीचे से एक फोर्स डेवलप करेगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं तो ये इसको आगे जाने नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे पिन है। बट इसमें मूव हो सकता है, ये मूवमेंट आ सकता है, ये गोल गोल घूम सकता है इस पॉइंट के अराउंड। इसमें कोई मूवमेंट नहीं आएगा, केवल दो टाइप का है। तो देखिए कब्जेदार जो पिन है, इस प्रकार की सपोर्ट में ये जो सपोर्ट है आपका किसी भी डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोड्यूस करती है।
तथा इस टेक पर जो रिएक्शन हो रहा है वो बीम के लोड पर भी डिपेंड करता है। अगर किसी एंगल पे भी फोर्स लग रहा है तो उसी एंगल पे वो इस पे रिएक्शन भी आएगा। तो जो डायग्राम बना है वो इस तरीके से बनेगा। आपका पिन और हिंज सपोर्ट का डायग्राम है। अब आगे पिन और हिंज सपोर्ट के बाद जो हमारा तीसरा सपोर्ट है वो होता है फिक्स्ड और इनबिल्ट सपोर्ट। उसको कैसे दिखाएंगे? ये सपोर्ट आपने पहले भी पढ़ रखा है मैकेनिक्स में, उसके में एक बार थोड़ा सा रिव्यू हो जाए तो फिक्स्ड और इनबिल्ट सपोर्ट का डायग्राम जो हमारा है, जैसे एक कोई बीम है, एक बीम है। अभी हम बीम के टाइप की नहीं बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे इस हिस्से की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस हिस्से की वजह से अगर आपने कोई बल लगाया, यहाँ पे ये बंधा हुआ, इसी में बना हुआ है। ठीक है, इसी में बना हुआ है दीवार में, ये बीम पूरी तरीके से इसी में बनी हुई है, अंदर पूरी तरीके से है, इसको टिकाया नहीं गया, इसी के अंदर ही पूरी तरीके से। तो अब क्या होगा कि जब ऊपर से बल लगेगा तो ये बीम को नीचे नहीं जाने देगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें फिक्स है। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल मूव करना चाहेंगे तो वो भी नहीं होगा, इधर से भी रिएक्शन आ जाएगा। और अगर आप इसको रोटेट करना चाहेंगे, चाहे क्लॉकवाइज घुमाना चाहेंगे या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेंगे, वो भी नहीं होगा। ठीक है, उसमें भी एक मूवमेंट आ जाएगा। तो उसमें तीन टाइप के रिएक्शन आते हैं। पहला हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल और तीसरा हमारा मूवमेंट। मूवमेंट क्यों आ रहा? क्योंकि ये बीम जो है अपने अक्ष पे घूम नहीं सकती। सिंपली सपोर्टेड और पिंड में, सिंपली सपोर्टेड में केवल बीम ऐसे रखी होती तो वो उठ घूम सकती है, चेंज हो सकता है। बट अगर आप देखें फिक्स बीम में तो वो अपनी जगह पे मूव नहीं करती है, उसकी पोजीशन फिक्स रहती है और वो जो बीम है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको बोले फिक्स सपोर्ट को, तो क्या है उसकी परिभाषा? यदि किसी धरन के एक सिरे को या दोनों सिरों को किसी दीवार में स्तंभ में फिक्स कर दिया जाए तो सिरों की जो सपोर्ट जो है वो हमारे फिक्स सपोर्ट कहलाते हैं। यह जो सपोर्ट हैं किसी भी दिशा में लगे बलों को सहन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रतिक्रियाएं किसी भी दिशा में हो सकती हैं, जिस दिशा से बल लगेगा उसी दिशा में प्रतिक्रिया भी आएगी। ठीक है, अब आगे हम धरन पे भारों के प्रकार की बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोस में, और उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप के बीम्स की बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे आज डेफिनेशंस हैं हम लोग इनकी बातें करेंगे। अभी के लिए केवल हमारा आज हमने देखा बीम क्या होती है। तो बीम एक समान काट वाली छड़ है, एक रॉड है with uniform cross section on which force acts in the direction of its length perpendicular to the direction of its length, मतलब उसकी लंबाई के लंबवत दिशा में उस पर बल लगता है। ठीक है, इसमें तीन टाइप के हमारे सपोर्ट होते हैं। पहला सिंपल और रोलर सपोर्ट है। सिंपल सपोर्ट में बीम को एक सपोर्ट के ऊपर समतल पर रख दिया जाता है। रोलर में वहाँ पे रोलर्स लगे होते हैं। सिंपल और रोलर सपोर्ट में क्या होता है, केवल आपका एक डायरेक्शन से फोर्स लगता है, उसमें केवल एक प्रतिक्रिया आती है। जबकि आपके फिक्स्ड पिन या हिंज में दो प्रतिक्रियाएं आती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और फिक्स्ड में या इनबिल्ट में तीन प्रतिक्रियाएं आती हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एज वेल एज आपका इसके साथ साथ जो है आपका एक मोमेंट भी आता है। तो आज के लिए इस वीडियो में अभी इतना ही। थैंक यू।